गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोग समुच्चय बोधक पढ़े थे। हिंदी व्याकरण में समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? तो समुच्चय बोधक दो वाक्यांशों को जोड़ने और पृथक करने, यानी जोड़ने का और अलग करने का कार्य करता है, उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। ये समुच्चय बोधक शब्द किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं, और, तथापि, इसलिए, यद्यप, ये सारे शब्द जो हैं समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। ये अविकारी शब्द हैं। इनके कारण इनका वाक्य में जब प्रयोग किया जाता है तो लिंग वचन के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक का क्या कार्य है, कारण बताना, उद्देश्य बताना। समानाधिकरण समुच्चय बोधक का क्या कार्य है, परिणाम बताना, विकल्प बताना, विरोध प्रकट करना। तो ये सारे हम लोग पढ़े थे। अब आज हम लोग देखिए अभ्यास के प्रश्न करेंगे। पहला है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त संबंध बोधक समुच्चय बोधक शब्दों से करें। तो पहला है, कोई 5 समुच्चय बोधक शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करिए। पेज नंबर 131, पेज 131 और 132 है, ठीक है। तो पहला 5 समुच्चय बोधक किंतु, परंतु, लेकिन, तथापि, एवं, और, इसलिए, ये आपको लिखना है कि शब्द लिखिए। जैसे मान लीजिए इसलिए लिखिए तो इसलिए से वाक्य बनाइए, ऐसे इसलिए लिख दीजिए और उससे एक वाक्य बनाइए। किंतु लिखिए यहाँ पर, उससे एक वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर ये आप खुद करेंगे। इसी तरह 5 समुच्चय बोधक शब्द लिखेंगे और उससे वाक्य बनाएंगे। पहला प्रश्न है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही समुच्चय बोधक शब्द छांटकर लिखिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति वह पढ़ता तो है परंतु पास नहीं होता। परंतु, पहला का परंतु क, दूसरे का क, ठीक है। परंतु ख, सबकी बात सुनो लेकिन करो। देखिए दो चीजें, पर करो अपने मन की, लेकिन करो अपने मन की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ख में लेकिन, सबकी बात सुनो लेकिन करो अपने मन की। फिर ग देखिए, नकुल और सहदेव पांडव के छोटे भाई थे। नकुल अथवा सहदेव या और, तो हम क्या लिखेंगे? और, ठीक है। नकुल और सहदेव। फिर घ देखिए, मेरे जन्म दिवस पर सृष्टि आएगी तथा शिल्पी भी आएगी। अन्यथा और तथा दो शब्द हैं, तो हम क्या लिखेंगे? तथा। प्रश्न संख्या 2 का है, कंप्लीट करेंगे। मेरे साथ ही आप अपनी पुस्तक को कंप्लीट करिए। नेक्स्ट है, या तो मैं सिनेमा देखने जाऊंगा। अंग में या तो, ठीक है, एक प्लेस पे या तो है और दूसरी प्लेस पर या, ये दोनों आप भरेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति में। फिर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? मैं निम्नलिखित वाक्यों को उपयुक्त समुच्चय बोधक द्वारा जोड़िए। कहाँ जोड़ना है? देखिए, मैं उठकर उसे 2-3 झापड़ रसीद करना चाहता था। पूर्ण विराम है ना, तो पूर्ण विराम नहीं, पूर्ण विराम हटाएंगे, उसकी प्लेस पर क की जगह क्या लिखेंगे? लेकिन। फुल स्टॉप वहां का हटेगा और वहां पर लेकिन अपनी हैसियत समझकर चुप रहा। लेकिन होगा ख में हम लोगों ने बढ़िया चावल खाया था, लड़की को खाने के लिए मोटा चावल दिया। तो यहाँ पर भी बढ़िया चावल खाया था, पूर्ण विराम है, था का पास पूर्ण विराम को हटाएंगे, लिखेंगे हम लोगों ने बढ़िया चावल खाया परंतु था हटा देंगे
हम लोगों ने बढ़िया चावल खाया परंतु लड़की को, था हटा के वहाँ पर परंतु लड़की को मोटा चावल दिया। ग देखिए, उसकी दुकान खुली थी, उससे जो चीज मांगो वही नदारा। उसकी दुकान खुली थी लेकिन उससे जो चीज मांगो वह नदारत। लेकिन नेक्स्ट, घ लड़की के पांव नंगे थे, वह सूती फ्रॉक पहने थी। लड़की के पांव नंगे थे और, ठीक है, और वह सूती फ्रॉक पहनी थी। और ठीक, और नेक्स्ट, दो तरफ से यह हिस्सा बंद है, एक ओर से आंगन है। दो तरफ से यह हिस्सा बंद है किंतु एक ओर से आंगन दिखाई दे रहा है। किंतु आंगन में क्या होगा? किंतु। क्लियर? तो जहां फुल स्टॉप है उसको पूर्ण विराम को हटा देंगे और वहीं पर ये समुच्चय बोधक शब्द को सारे अपने लिखेंगे प्रश्न संख्या 3 में। ठीक है, पहले ऊपर है प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 1 मैंने बताया है कि समुच्चय बोधक शब्द के डैश करके आपको वाक्य बनाना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों की अशुद्धियां दूर कीजिए। समुच्चय बोधक शब्दों की अशुद्धियां दूर कीजिए। तैराकी सबसे अच्छा है परंतु इसे दैनिक जीवन का अनिवार्य अंग बना लेना चाहिए। तो निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों की अशुद्धियां हैं, परंतु नहीं, क्या होगा? तैराकी सबसे अच्छा व्यायाम है इसलिए, ठीक है, इसलिए इसे क्या बना लेना चाहिए? इसलिए इसे दैनिक जीवन का अनिवार्य अंग बना लेना चाहिए। जरूरी यह है क्योंकि जो चाहिए उसके लिए जी जान से संघर्ष। देखिए जो रंगीन शब्द है क्वेश्चन नंबर 4 में, रंगीन शब्द की जगह पे जो मैं लिख रही हूँ वो लिखेंगे। जरूरी यह है किंतु जो चाहिए उसके लिए जी जान से संघर्ष करें। किंतु, ठीक, 5 मंदिर पांडवों के नाम है परंतु, लेकिन देखिए लिखा हुआ है, लेकिन रंगीन शब्द है, लेकिन जहाँ पे परंतु छठा द्रौपदी के नाम है। परंतु छठा द्रौपदी के नाम। घ नटराज के मंदिर की मूर्ति अथवा शिल्प कला को देखकर लोग चकित हो गए। नटराज अथवा की जगह क्या होगा? और नटराज के मंदिर की मूर्ति और शिल्प कला को देखकर, या तथा भी हो सकता है, तथा शिल्प कला को देखकर लोग चकित हुए। तथा भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं आप। एक तरफ मीनाक्षी का मंदिर है तथा दूसरी ओर शिव जी। तथा, ठीक है, तथा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। देखिए अपनी कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही संबंध बोधक छांटकर लिखिए। श्री राम, लक्ष्मण और सीता भी बन गए। तो संबंध बोधक, संबंध बता रहा राम सीता के साथ, तो क्या हम वहां लिखेंगे? के साथ। तो थर्ड ऑप्शन रहेगा सही, क्या होगा? के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 का बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न में पहला क में के साथ, थर्ड ऑप्शन सही है
के साथ, ख में, ख का देखिए सेकंड ऑप्शन के आगे, ग का तुम सभी विद्यार्थियों से के पीछे चलो, तुम सभी विद्यार्थियों के पीछे चलो। घ महान एक गहरी सुरंग है, महल, महल के आगे नहीं, महल के नीचे, के नीचे, ठीक। और परिश्रम के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती, अंग के बिना, ठीक है। ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, बुक में कंप्लीट करिए। तो मुझे पहला देखिए क है, श्री राम लक्ष्मण और सीता भी बन गए, श्री राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी बन गए, के साथ। दूसरा है ख मुझे 7 बजे से पहले विद्यालय पहुंचना है, से पहले, 7 बजे के साथ के बाद ख होगा 7 बजे से पहले, से पहले विद्यालय पहुंचना है। फिर ग तुम सभी विद्यार्थियों के पीछे चलो, ठीक है। महल के नीचे एक सुरंग है और परिश्रम के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती, ठीक है। तो हम लोग आज समुच्चय बोधक के अभ्यास कार्य को कंप्लीट कर लिए। अब अगली क्लास में हम लोग विस्मयादि बोधक पढ़ेंगे। हम लोगों का अविकारी शब्द का लास्ट टॉपिक है विस्मयादि बोधक। मैं अगली क्लास में विस्मयादि बोधक पढ़ाऊंगी और उसके अभ्यास कार्यों को कराऊंगी। बच्चों, आप ये सभी अभ्यास कार्य जो भी मैं करा रही हूँ, इससे अपनी पुस्तक को कंप्लीट करिए। और प्रश्न में जो पाठ में समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, समुच्चय बोधक के भेद, व्यधिकरण समुच्चय बोधक में कौन कौन से समुच्चय बोधक शब्द आते हैं और समानाधिकरण समुच्चय बोधक में कौन कौन से शब्द आते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। बाकी सारे अभ्यास के प्रश्नों से अपनी पुस्तक पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।